तो दिल्ली में जैसे वंशी अली जी हुए, दिल्ली में एक और महापुरुष हुए, उनका नाम था सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। भारत की प्रथम महिला महंत हुई श्री सहजोबाई। और सहजोबाई जिनकी शिष्या थी, उन्हीं आचार्य चरणों के उत्सव में हम भक्तमाल कर रहे हैं जयपुर में। सरस निकुंज के आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उन्हीं की शिष्या थी सहजोबाई। उनका स्थान है दिल्ली में, कहां है ये मुझे नहीं पता, ढूंढ ढाड़ के बताना कहां है। सहजोबाई, सहजोबाई की ऐसी भक्ति थी, कितने आचार्यों ने सहजोबाई की भक्ति को सराहा। और सहजोबाई की भक्ति क्या थी? गुरु न बिसारूं राम तज डारूं, गुरु न बिसारूं राम तज डारूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, अब याद आया है अचानक सहजोबाई जी का प्रसंग। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। सहजोबाई की भक्ति कई लोगों को अटपटी लग सकती है, लेकिन भैया ये भक्ति विशिष्ट थी। वो कह रही है हम ठाकुर जी को त्याग देंगे लेकिन अपने गुरु का त्याग नहीं कर सकते। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। एक बार की बात है कि सहजोबाई ने अपने गुरुदेव को आमंत्रित किया कि मेरी कुटिया में पधारो। कहते हैं ठाकुर जी बोले आज सहजो की भक्ति की परीक्षा लूंगा मैं। कैसी परीक्षा हुई कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं और गुरुदेव के ठीक बगल में देखा ये कौन आ रहा है, तभी देखते हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी मानो देखना चाह रहे हैं, चल सहजो आज दिखा दे कौन को पहले पूजेगी, कौन को पहले वंदन करेगी, कौन को पहले उपकार करेगी। मैंने खुद से पूछा, जब मैं सहजोबाई का प्रसंग पढ़ रहा था तो मैंने खुद से पूछा, यदि कभी मेरे गुरु और गोविंद दोनों आ रहे होंगे तो मैं क्या करूंगा। आप भी पूछो, अगर आपके घर आपके गुरु भी आ रहे हैं और साथ में श्री राधारमण जी भी आ रहे हैं तो आप क्या करोगे। तो मैंने मुझसे जब खुद से पूछा कि मेरे घर अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, तो मेरे मन में उत्तर आया, मैं गुरुदेव को भी अपने बगल में खड़ा करके ठाकुर जी का स्वागत करता। पर सहजोबाई ने ऐसा नहीं किया। सहजोबाई यहां पर पुष्प थाल लेकर के खड़ी थी, गुलाब जल लेकर के खड़ी थी, हाथ में पंखा लेकर के खड़ी थी, भीतर आसन बिछा रखा था, गुरुदेव आमंत्रित थे। जैसे ही देखा कि साथ में गोविंद भी आ रहे हैं तो सहजोबाई तुरंत थाल रख करके दौड़ के गई और थोड़ी दूर थे गुरुदेव तो उनके बगल में खड़े ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, खींच करके लाई और ला करके बोली जल्दी खड़े हो, चलो थाल पकड़ो, ठाकुर जी गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करनी है उनकी। ठाकुर जी बोले सहजो भगवान हूं मैं, ये तन मैंने दिया, जिस तन का तू भाव रखती है, ये तन मैंने दिया तुझको, ये आत्मा मैंने दी, ये बुद्धि मैंने दी, ये नेत्र मैंने दिए। सहजो कहती है तन आपने दिया, बुद्धि आपने दी, नेत्र आपने दिए, पर इनका सदुपयोग उन्होंने दिया है, इनका सदुपयोग तो उन्होंने दिया। अगर ये ना आए होते तो तन प्राप्त करके भोग भोगने के लिए कोई गलत नहीं था। तन तो आपने कितनों को दिया है, जीव आपने कितनों को दिया, आंख आपने कितनों को दी, कान तो सबको दिए, पर वो अपने समस्त अंगों से गलत क्रिया कर रहे हैं। इसलिए तन देने का अभिमान मत करो ठाकुर जी, चुपचाप खड़े रहो, गुरुदेव आ रहे। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। सहजोबाई की भक्ति। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। ठाकुर जी बोले अंत तो गत्वा मेरे लिए ही तड़पेगी, मेरी प्राप्ति के लिए ही तड़पेगी। बोले तड़पूंगी क्यों?
बोले क्योंकि मेरी प्राप्ति करना ही जीवन का सार है। बोले मैं भी वचन देती हूं कि मैं अपने गुरुदेव के आश्रय में रहकर के ठाकुर जी को तड़पा दूंगी। वो ही कहने लगेंगे कि सहजो आजा, मैं तैयार बैठा हूं तेरे लिए। मैं अपने और वैष्णव प्रिय लगने लग जाए, वैष्णवों की सेवा में सुख मिलने लग जाए, तो समझो श्री जी आपको याद कर रहे हैं। श्री जी की स्मृति के बिना नहीं हो सकता। वृंदावन में एक रसिक रहते थे। वो सबसे यूं कहते थे, भाई कुछ भी कहो, कभी ये मत कहना कि अपने ठाकुर जी के दर्शन कराओ, मैं अपने लाल जी के कोई को दर्शन नहीं कराऊंगा। एक दिन सब पीछे पड़ गए, बोले इसके लाल जी में ऐसा क्या है भैया, ये मना करता है सबसे, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। सब पीछे पड़ गए, बोले दर्शन कराओ। बोले नहीं, तुम सब कहोगे ये कैसे ठाकुर जी, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मुझे मेरे हृदय को बड़ी ठेस पहुंचेगी, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन किसी को नहीं कराऊंगा। एक ने उससे जाके कहा, बोले मैं कभी नहीं कहूंगा तेरे ठाकुर जी चाहे जैसे हों, मैं तो यही कहूंगा बड़े प्यारे ठाकुर जी। बोले वचन दे तू ऐसा नहीं कहेगा, ये कैसे ठाकुर जी। बोले नहीं कहूंगा, तू करा तो सही मुझे दर्शन। जैसे उसको लेकर के अपनी कुटिया में गया, कुटिया में जाते ही महाराज सामने एक ऐसे बढ़िया आसन था, और आसन के ऊपर मटका रखा था, मटके पे माला चढ़ रही थी, उसी पे तिलक पूजन रोरी चावल पधराए हुए थे, सामने भोग रखा था, और उन्हीं को जाके प्रणाम करने लगा, मटके को, घड़े को। तो ना चाहते हुए भी संग वाले ने बोले दिया, ये कैसे ठाकुर जी भैया, ये कैसे ठाकुर जी तेरे। उसने कहा देख मैंने मना किया था ना। बोले अच्छा क्षमा कर दे भैया, लेकिन एक बार बता तो सही, ये मटके जैसे ठाकुर जी कैसे तेरे। तो उसने बताया, बोले वृंदावन में जितने संत वैष्णव विचरण करते हैं, मुझे जैसे ही दिख जाते हैं, उनके निकलते ही मैं उनकी चरण रज हाथ में भर लेता हूं, लाके आ मटका में भर लो। वृंदावन के सब संतों की चरण रज ही इस मटके में है, मैं नित्य माथे से लगाता हूं, नित्य हृदय से लगाता हूं, और यही कोई श्यामा श्याम मान करके इनकी सेवा करो। नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी की सेवा सरल है बंधुओं, कोई भी कर लेगा। वैष्णव सेवा बड़ी कठिन है, और यदि आपकी वैष्णव सेवा में रति हो जाए, आपको पता चली चंडीगढ़ कोई महाराज जी पधार रहे हैं, चंडीगढ़ कोई वृंदावन से ब्रजवासी आ रहे हैं, चंडीगढ़ कोई ब्रज उपासी आ रहे हैं, आपका चित्त वृत्ति मचलने लग जाए, आनंदित हो जाओ, खाने पीने की सुध ना रहे, रात भर ये लगे कब होगी सुबह, कब हम उनसे मिलेंगे, कब उनको प्रणाम करेंगे, ऐसी स्थिति हो जाए, दावे से मान लो श्री जी आपको याद करती हैं। श्री जी के जनों का स्मरण आपके चित्त में सहज भाव से होने लग जाए, आज नहीं पता चलेगा, कल जब यहां से सब पैकअप होगा ना, फिर आप सबके हृदय में एक पीड़ा जैसी होगी। आप आगे अपना कार्यक्रम के लिए जाओगे, मन नहीं लगेगा। क्यों? बार बार स्मृति आएगी, कैसा आनंद आया था, रात में कैसे नाचे थे, हमने कथा सुनी थी, इतने वैष्णव आए थे, ऐसा हुआ था वैसा। ये बार बार ये स्मृति चित्त में आएगी। उस समय जो विरह वेदना होगी ना, निश्चित मानना वो वेदना आपकी नहीं, श्री जी की है, वो आपको याद कर रही है, इसलिए वो वेदना हो रही है। तो श्री जी की स्मृति में आप हो, इसका मतलब क्या है? ये कब मानो? जब आप वैष्णवों के प्रति बड़े प्रिय हो जाओ, वैष्णवों की सेवा में आपकी रति हो जाए। तो श्री जी स्मरण करें, हमको इतना भजन करना है। तो गिरिजा देवी नाम की एक महिला थी, पता नहीं क्यों उनके हृदय में एक अदृश्य से ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। एक दिन सहज ही अपने पति से कहा, मुझे वृंदावन जाना है। पति ने कहा ठीक है, कल तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, वृंदावन चली जाओ। ज्यादा नहीं, 50, 60, 100 वर्ष पुरानी बात होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं केवल जाके दर्शन करके वापस आने के लिए नहीं मांग रही हूं आज्ञा, मैं सदा के लिए वृंदावन ही रहूंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। पति ने पहले तो बहुत मना किया, बहुत दिन तक उसकी आज्ञा का, बोले ऐसे कैसे जाने दूंगा, कहां रहोगी, क्या कहो? बोले वो नहीं पता, बस मुझे वृंदावन जाने दो।
जब स्थिति ऐसे होने लगी, कृष्ण विरह का ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा, किसी भी औषधि से भी वो बुखार दूर नहीं होता था, तो पति ने यही सोचा उसी में भलाई है कि इनको वृंदावन भेजो, और वृंदावन आई। श्री राधा रमण जी की अनन्य भक्त, सदा उन्हीं के दर्शन करते, उन्हीं की लीला का अनुभव करते। कभी ठाकुर जी स्वप्न में आते, कभी अनुभव में आते, कभी मंदिर में वो दर्शन कर रही होती तो उनको अनुभव होता कि कंधे पे बैठे हैं मेरे और मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही वो उस अनुभव में प्रवेश करती, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते, उनको ये पीड़ा सहन नहीं होती। वो राधा रमन जी से कहती, आप आते ही क्यों जब आपको मिलना ही नहीं है? तो आप मुझे स्वप्न में क्यों दिखते हो जब आपको निरंतर रहना ही नहीं है? तो मुझे स्पर्श करके क्यों जाते हो जब मेरा स्पर्श नहीं आपको करवाना है? तो मत किया करो आप ऐसे। मैं नित्य मंदिर आऊं, आपको देखूं, चली जाऊं, यहीं तक भक्ति रहने दो ना। आप क्यों मुझे पीड़ा देते हो? ये गोपियों की स्थिति भागवत में यही है। नेह किम वदः विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमा वैद्युतान ला। गोपी गीत, गोपी गीत में गोपियां क्या कहती हैं? नाथ, हमको अकेले इस वन में छोड़ के आप अंतर्ध्यान हो गए। अगर इसी प्रकार हमको मारना था तो कालियानाग से क्यों बचाया? इंद्र ने वर्षा की, गिरिराज पर्वत क्यों उठाया? तृणावर्त, सक्टासुर, इतने सारे राक्षस ब्रज में आए हमको मारने के लिए। आपने हमको उनसे क्यों बचाया जब आपको ऐसे ही मारना था हमको? तो वही बात गिरिजा देवी कहने लगी, हे राधा रमण, आपको नहीं समझ आता है, लेकिन आप जब स्वप्न में आके अंतर ध्यान होते हो, मुझे छू के चले जाते हो, मुझे बार बार अनुभव, उसके बाद मेरी जो स्थिति होती मैं कैसे बताऊं? प्राण निकल जाएंगे मेरे किसी दिन। ऐसा मत करो। एक दिन महामंत्र का जाप कर रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप निरंतर करती थी, और जब वो जप करने बैठती तो कभी हाथ से माला छूट जाए, कभी उनको नींद सी आने लग जाए, कभी पीछे से नोच के भग जाए ठाकुर जी, ऐसे कुछ ना कुछ करते थे। पता नहीं उनके मन में कहां से ये भावना आई, और उन्होंने माला पुनः उठाई और महामंत्र ना करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपने लगी। जैसे ही श्री राधा नाम का उच्चारण करना उन्होंने प्रारंभ किया, किसी ने उनको कहा नहीं, किसी ने उनको बोला भी नहीं, पर सहज ही उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? इस विरह वेदना को श्री जी समझ गई थी कैसे दूर करना है। बहुत ध्यान से सुनना क्या हुआ। जैसे श्री राधा 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 जपने लगी तो गिरिजा देवी एक गोस्वामी जी के यहाँ किराए पर रहती थी। नीलमणि गोस्वामी जी के घर पर किराए पर रहती थी। वो गोस्वामी जी को ज्वर चढ़ा था, वो लेटे हुए थे अपने बिस्तर पर। अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे उनको पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगे, गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ। लोग दौड़े दौड़े गए, अरे गिरिजा देवी, गोस्वामी जी पुकार रहे हैं, जल्दी चलो। वो दौड़ करके जैसे ही आई गोस्वामी जी के पास, कहो बाबा। तो गोस्वामी जी रोते रोते बोले, अब तुम मुझे छोड़ दोगी? तुम मेरा नाम नहीं जपोगी? तुम श्री जी को ही ध्याओगी? तुम श्री जी को ही पुकारोगी? मेरा नाम नहीं बोलोगी? ये भाव सुनते ही गिरिजा देवी स्तब्ध हो गई। बोले, ये हुआ क्या? तब उनको याद आया, बोले, मैं महामंत्र करते करते श्री जी का नाम उच्चारण करने लगी, इसलिए ठाकुर जी ही इन गोस्वामी जी के मुख से मुझे संकेत कर रहे हैं और विरह व्याप्त करके कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं ध्या रही हो? मुझे छोड़ दोगी? अब तुम श्री जी की हो जाओगी और सदा उन्हीं की रहोगी, मेरा नाम नहीं ध्याओगी? तुरंत उन्होंने बैठ करके महामंत्र का जप किया। जैसे ही महामंत्र किया तो तब गोस्वामी जी ठीक हुए। तब उनको चाबी पता चल गई ठाकुर जी की। बोले, अच्छा तो ये बात है, मतलब ठाकुर जी महामंत्र आदि ये सब ठाकुर जी के नाम हैं, सब अत्यंत श्रेष्ठ हैं। भगवत कृपा तब तक होगी नहीं जब तक उनके नाम गुरु प्रणाली से नहीं लोगे। लेकिन बंधुओं, जिनको बहुत विरह होता है,
जिनको बहुत वेदना हो जाती है, जो व्याकुल हो जाते हैं कि क्या करें, श्री जी के नाम का सहारा ले लो। जब लगे कि ठाकुर जी अब कछु ऊधम मचा रहे हैं, सोई श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपन लगो। ऐसी गिरजा देवी पर कृपा करते थे श्री राधा रमन लाल।